नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। मैं आज आपको बताएंगे सगुण स्वर से जीवन कैसे निखारें। सगुण स्वर आपके सक्सेस की भी हो सकती है यदि आप सगुण स्वर में कोई कार्य करें तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। सगुण से क्या है? स्वर के दो पार्ट हैं, प्रकार कह दो, भाग कह दो। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण उसे बोलते हैं जो हम सांस लेते हैं, उसे बोलते हैं सगुण। दूसरा, जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जो वायु बाहर आता है, उसे बोलते हैं निर्गुण। उसे बोलते हैं निर्गुण। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। ठीक है ना? तो सगुण से हम जीवन कैसे निखार सकते हैं, तो मैं इसका एक आपको प्रैक्टिकल बताता हूं और आप इसका प्रैक्टिकल करना कि वास्तव में स्वर विज्ञान सत्य है या असत्य। हर कोई आदि प्रूफ मांगता है, तो आप एक प्रूफ उसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मात्र 1 मिनट का। आप क्या करना, घर पे माचिस ले लेना, ऐसी माचिस ले लेना, और जो माचिस की तीली है वो आपको जलानी है। कैसे जलानी है? एक जलानी है आपको सगुण में सांस लेते हुए, ऐसे, ठीक है ना? और दूसरी तीली आपको सगुण में जगानी है, दूसरी जगानी है निर्गुण में सांस को बाहर छोड़ते समय। दोनों का आप टाइमर नोट कर देना। एक सगुण में जगाओ, समय टाइम नोट कर लेना। एक जो आप निर्गुण में जगाओ, सांस बाहर, उसमें आप टाइम नोट कर लेना। रूम भले बंद कर देना, हवा ना लगे, ठीक है ना? तो आपको खुद उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं रहेगा, आपको ऑटोमेटिक आपके टाइम में अंतर आएगा। जिस तीली को आपने सगुण में जगाया था वो तीली ज्यादा जलेगी, जिसको आपने निर्गुण में जलाया वो तीली कम जगेगी। ठीक है ना? ये एक फैक्ट है। आपने अपने घरों में देखा होगा, जब घर पे कोई बड़ा भोज होता है, प्रतिभोज होता है, तो जो आपका हलवाई होता है वो सबसे पहले गणेश जी के दीपक जलाता है। खाना शुरू होता ही, कभी नोट किया होगा, ध्यान रखना, वो दीपक क्यों जलाता है? यही रीजन है कि वो ज्यादा चलेगा, ज्यादा। ऐसे खूब सारे प्रमाण हैं, उसके तो भंडार भरे स्वर के अंदर। तो आप छोटा सा उदाहरण आपके लिए ले, दीपक भी ले लो, कुछ भी ले लो आप। ऐसे बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जो एक दीपक को जलाते, वो दीपक पूरा दिन भर जलता सगुण के अंदर। ऐसा खूब है। आपके लिए तो अभी तिली सही है, आप तिली का प्रयोग करना, आपको इसका परिवर्तन मालूम पड़ जाएगा। सगुण स्वर से आपके जीवन में अविश्वसनीय, अकल्पनीय और चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आपकी जिंदगी में, यदि आपने सगुण में काम करना शुरू कर दिया तो। इतनी ये छोटी सी दिखती बात लेकिन है बहुत बड़ी, ध्यान रखना। इसको आप अपने जीवन उपयोग लें। उपयोग कैसे लें? हाँ, आपने बता दिया ऐसे तीली जलाओ, लेकिन ऑडियंस को कैसे फायदा होगा वो खास मुद्दा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी इच्छा को सांसों में भरना सीखें, सगुण में इच्छा लें। अब मैं सगुण कहूंगा, आपको समझ आ गया? सगुण मतलब सांस लेते हुए, ठीक है ना? एक छोटी सी बात है कि आप मान चलो, कभी कभार ऐसा होता है ना, यार मैंने तो बात कही और मेरी बात सच हो गई। ऐसा होता है। क्यों? सुषुम्ना नाम बोला आपने, तो कभी कभी आपकी, बोलते हैं ना, जीवा पे सरस्वती विराजमान रहती है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि आपको कोई इच्छा, मेरी ये भगवान मनोकामना पूर्ण करे। आप भगवान से मांगने जाते हो, सब मांगने जाते हैं, लेकिन मांगने का भी तरीका होता है। आप हाथ जोड़ते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो ना, यदि एक तो आप गहरी सांस लेके मांग रहे हो तो आपकी इच्छा ब्रह्मांड में जाएगी। एक आप सांस निकल रही है और आप मांग रहे हो तो आपकी इच्छा धरती के अंदर ही फैल जाएगी। तो बताओ इच्छा कौन सी पूरी होगी? जो इच्छा ब्रह्मांड में गई है, जिस इच्छा के लिए आपकी 72,000 नाड़ियां सक्रिय हुई है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छी चीज है, कभी प्रैक्टिकल कर देखना।
घर से कभी बाहर निकलो, कोई यात्रा पे जाओ तो सगुण में जाओ। मैं कहता हूं ना कि सांस भर के पहला कदम रखो तो अच्छा रहेगा, और सांस भर के सांस छूट गई तो समझ लो काम आज का निष्फल हो गया। ठीक है ना। किसी से कोई बात मनवानी हो, समझौता संधि करनी हो तो सगुण में बात करें, सांस लेते हुए इच्छा नहीं करें। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ध्यान रखना। जैसे हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, सब इसी का ही रूप है, यही इसका उद्गम स्थल है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये सब स्वर विज्ञान से निकला है। आप किसी को भी ले लो, आप अपनी जिंदगी में है ना, ये सिर्फ इच्छा मांगनी सीख लो सगुण में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। घर से बाहर निकलो, सगुण में निकलो, कोई आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, कहीं पे जाओ, कोई किसी के नवी, जैसे आपके लिए कोई नया रिश्तेदार आ गया, उससे मिलने जा रहे हो, सगुण में बात करो। पैसे दे रहे हो, सगुण में करो। यदि आपने पैसे दे रहे हो और मान चलो मेरा खास मित्र में इसको हर बार पैसे दे, इस बार मेरे पैसे डूबे क्यों? क्योंकि आपने वो पैसे निर्गुण में दिए। किसी को लेन देन कर रहे हो, गहरी सांस में पैसे तो खींच के, पैसा ऐसे चुटकी वापस आएगा, और एक निर्गुण में देना तो आपको भी याद करोगे, हाँ मेरे पैसे क्यों डूबे। खूब सारे चमत्कार है सगुण के। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है, आप कोई भी शुभ कार्य करो, कोई भी कार्य हो, गहरी सांस लेते हुए करो। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रह्मांड, हमारी 72,000 नाड़ियां, वे सब उस कार्य को करने के लिए आपके लिए हेल्प करेगी, अदृश्य रूप से आपकी हेल्प करेगी, ध्यान रखना। ये सांस ही है ना। आप सांस को छोड़ दो और 3 मिनट से ज्यादा आप अपनी जिंदगी जी लो तो मुझे बता दा चैलेंज है, पहले सांस छोड़ दो, फिर आप 3 मिनट से ज्यादा यदि आप धरती पर टिक जाओ तो बताना। ये इतनी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ये प्राण ऊर्जा है जो हमें प्राण देती है, वो क्या नहीं दे सकती। हमें इस प्राण को समझना चाहिए, अपने जीवन में आप लागू करो, कोई भी कार्य आप सगुण में करो, आपको इसको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, जरूर जरूर। क्योंकि रिजल्ट कब मिलेंगे? जब आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।